हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, जैसे आप लोगों को पता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं पुटअप हो रहे हैं राइटर से भी, तो हम अब मतलब आप लोगों के पास जैसे टाइम बहुत कम है, तो बहुत कम टाइम में हम ये क्या एक ट्रिक के साथ जल्दी फिनिश कर देंगे ये वीडियो। आपके मतलब आप 5-6 मिनट में आपको कंप्लीट सारे राइटर आपको याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड क्लास के आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स हैं और उनके राइटर हैं जो इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं दिए हुए हैं, तो वो वाले राइटर हमने स्किप किए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है कक्कू, तो आपको पता होगा कि कक्कू के साथ साथ उन लोगों ने इस साइड में एक बच्चा दिया हुआ और एक चांद उसका दिखाया हुआ है। तो आप इन दोनों को रिलेट कर लेना कि कक्कू क्या यहाँ पे है, रामचंद्र शाह, और क्या है कि शाह का आप हिसाब लगा सकते हैं कि जैसे कोई भी बड़ी चीज़ के पीछे मतलब कोई भी बड़ी उपाधि जैसा होता है, तो कक्कू क्या है, जो होती है चिड़ियाओं की रानी में से एक होती है। तो कक्कू शाह करके आप ऐसे याद कर सकते हैं, चांद से इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद है हमारी शेखीबाज मक्खी। तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मक्खी जिसका नाम था, तो उसमें वो कैसे करती थी कि बहुत जोश में होती थी उसे मारने के लिए, विलन के लिए। तो आप इस हिसाब से इसे याद रख सकते हैं कि योगेश जोशी। तो क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं कि सबके सरनेम वहाँ पे मैच होने वाले हैं, तो आप जोश से लगा सकते हैं। जो शेखीबाज मक्खी है वो बहुत ज़्यादा जोश में होती है उस वाली मूवी में, तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है चांद वाली अम्मा। तो चांद को आप किस चीज़ से को रिलेट कर लेंगे, चांद को आप तारा से रिलेट कर देंगे, चांद और इसे ये तारा। तो इस हिसाब से आप लगा लेना कि चांद वाली अम्मा का राइटर कौन है, तारा निगम। फिर उसके बाद है मन करता है। तो मन करता में मेरे को ऐसी कोई ट्रिक मुझे नहीं आ रही है, तो आप इसे याद कर लेना। जैसे ये सुरेंद्र विक्रम जी हैं जो इसके राइटर हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं बहादुर बित्तों में उसके जो राइटर हैं एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हमसे सब कहते हैं। हमसे सब कहते में क्या है, निरंकार देव सेवक। तो इसमें क्या है कि भाई हमसे सब कहते रहते हैं, इसका मतलब सब हमें ऑर्डर देते रहते हैं। तो क्या है, हे भगवान, देव भगवान को भी कहते हैं कि हम तो सबके सेवक हो गए हैं, कि हमसे सब कहते रहते हैं, जिसका जो मन करता है वही हमसे काम कराने लगता है। तो हे भगवान देव, हे देव, हम सबके सेवक हो गए हैं। तो इससे आपको याद मतलब वहाँ पे आइडिया हो जाएगा, निरंकार देव सेवक। उसके बाद आता है टिप टिपुआ। तो टिप टिपुआ क्या है कि गिरजा है। इससे जब बादल बहुत ज़्यादा गरजेंगे तभी तो टप टप हमारा जो घर में वो होगा, वो टिप टपुआ कब आएगा दादी के घर में, जब बादल बहुत गरजेंगे, बहुत सारी बारिश हो जाएगी, तो हम टिप टिपुआ को इससे आइडिया लगा लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है बंदरबाट। बंदरबाट बहुत ही पुरानी आप लोगों को पता है स्टोरी है, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने ये लिखी है। उसके बाद अकल बढ़िया भैंस का उसी में भी नहीं दिया हुआ है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, मैंने ये उसी से लिया है सारा। और नेक्स्ट जो आपका है क्योजी मलोर कैसे कैसे लिया। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आप बिग बॉस देखते थे, जो पहले वाला था उसमें एक सिद्धार्थ शुक्ला थे, जो उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे हर बात में, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों किया है, तो ये सारे। तो आप इससे क्यों और कैसे जैसे सवाल सबसे ज़्यादा उठाने वाला, झगड़ा करने वाला कौन था, सिद्धार्थ शुक्ला। तो उससे आप उसे सुबीर शुक्ला के नाम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मीरा बहन और बाघ। इसमें इसका भी राइटर नहीं दिया, जिन जिन के राइटर दिए हुए हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं, वो आपको पूछे नहीं जाएंगे कि जो आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद आता है मुझे सांप ने काटा। तो आपको पता होगा कि सांप का और शंकर जी का आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि सांप है, शंकर जी के गले में सांप रहता है, तो इस हिसाब से आप शंकर से लगा सकते हैं। उसके बाद आता है मिर्च का मज़ा। तो मिर्च के मज़े किसका है, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। और दिनकर जी बहुत ही पुराने जो हमारे हैं राइटर, बहुत टाइम से, क्योंकि इन्हें वो भी मिला हुआ है, पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया हुआ है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, बहुत पुराने हैं। तो इन्हें इन्हें मतलब याद करना अब इतना मुश्किल होगा नहीं, जो मिर्च का मज़ा है, क्योंकि इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को मज़े चखाए हैं क्योंकि अपनी राइटिंग से। और उसके बाद आता है सबसे अच्छा पेड़। तो सबसे अच्छा पेड़ कहाँ होता है, भारत में, हमारी इंडिया में सबसे अच्छे पेड़ पाए जाते हैं। आई होप गाइज आपको ये ट्रिक हेल्प करे। एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। इसमें है कि कक्कू क्या है, कि कक्कू चिड़ियाओं की रानी है, तो इसलिए कक्कू शाह हम इसका नाम याद रख लेंगे। शेखीबाज मक्खी में क्या है कि जो मक्खी बहुत जोश में रहती है उस मूवी में, तो ये पूरे जोश में रहने वाली है। फिर है चांद की अम्मा। तो चांद को हम तारे से कनेक्ट कर लेंगे। मन करता है आप लोगों को उससे याद करना था। बहादुर भी तो उसमें दिया हुआ नहीं था। फिर है हमसे सब कहते रहते हैं, हे भगवान हमें तो सबने सेवक बनाया हुआ है, हमसे तो सभी कहते रहते हैं। फिर आता है टिप टिपुआ। जैसे ही बादल गरजेंगे तभी तो टिप टिपुआ होगा दादी के घर में। फिर नेक्स्ट है बंदरबाट। बंदरबाट बहुत पुरानी आपकी कहानी है, हरिवंश राय बच्चन से याद रख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने क्या कराया था कि बंदरबाट करा दिया था, कि
आप इसी हिसाब से कोरिलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद अकल बड़ी या भैंस, तो इसके राइटर इसमें दिए हुए नहीं है। अब ये देख लीजिए क्योजिमल और कैसेलिया, सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस में थे उनका क्या था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो इसलिए आप शुक्ला से इसे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आती है मीरा बहन और बाघ, ये दिया हुआ है नहीं। और जो सांप को आप कनेक्ट कर लेंगे, शंकर जी के गले में सांप रहता है। और मिर्च का मजा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर इतने अच्छे कवि थे कि उन्होंने सबको अच्छे अच्छे राइटर को मिर्च लगा दी थी। और सबसे अच्छे पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे भारत में पाए जाते हैं। आई होप गाइज यू like this video. If you like this video, please do like and subscribe. Thank you so much.